शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध वृषभ राशि में 31 मई अर्थात आज प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ यह बने रहेंगे। अभी तक यह मेष राशि में थे और अब यह अपने मित्र शुक्र की राशि में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि केवल लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। केवल राशिफल सुन के, गोचर परिवर्तन सुन करके किसी बड़े निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा, यह सामान्य आधार पर होता है। मैं अपने हर राशिफल में बात कहता हूँ। मुख्य प्रभाव तभी होगा जब बुध इस समय गवर्निंग कंडीशन में हो, हर तरह से बहुत पावरफुल हो, गवर्निंग कंडीशन में हो, जन्म के समय वही हो, तो प्रभाव उस भाव का अच्छा या बुरा जिस भाव में होंगे, जिस लग्न राशि के लिए, वहाँ पर उसके अनुसार अधिक पड़ेगा। अगर इस समय कहीं भी गवर्निंग कंडीशन में नहीं है तो लगभग जो राशिफल में बात कही जाए उसका प्रभाव नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। बुध जब यहाँ गोचर कर रहे हैं तो यहाँ सूर्य पहले से विद्यमान है, बृहस्पति पहले से विद्यमान है, शुक्र पहले से विद्यमान है। तो 4 ग्रहों का यहाँ पर योग बन रहा है, जिसमें सूर्य से मित्रता है, शुक्र से मित्रता है, बृहस्पति से मत भिन्नता के आधार पर कहीं गुरु और बुध का कॉम्बिनेशन विरोधाभासी है, एक दूसरे के शत्रुवत हैं, कहीं सम माने जाते हैं। लेकिन जो वैसे अगर मैं प्रभाव देखूं तो बुध और गुरु का जो संबंध है वो अच्छा परिणाम देता है, बौद्धिक रूप से, ज्ञान के रूप से, वाणी के रूप से अच्छा ही परिणाम देता है। तो यहाँ पर बुध लगभग सभी ग्रहों के साथ बुध का सही संबंध है। आपस में सूर्य शुक्र में शत्रुता है, गुरु शुक्र में परम शत्रुता है, लेकिन बुध का जो संबंध है वो लगभग सभी ग्रहों से बेहतर है, अच्छा है, अच्छा ही परिणाम मिलता है। अब एक एक करके आपके लग्न राशि के अनुसार बात करते हैं कि क्या होगा बुध का संभावित प्रभाव इस गोचर के अनुसार। मेष वालों के लिए बुध जो है वो शत्रुवत और सहायक मार्केश की भूमिका में हो जाते हैं। छठे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं, आपके लाभ भाव में आ रहे हैं, सेकेंड हाउस में आपके आ रहे हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर बुध धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर कर्ज इत्यादि अगर इस दौरान आप देते हैं तो उसके फंसने की संभावना, पैसे के डूबने की संभावना बन जाती है। कर्ज के बल पर ऐसे लोगों को जिनकी परस्थाई कुंडली में बुध यहाँ बैठे हों तो उसको कर्ज के ले करके कर्ज के बल पर कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, अन्यथा वो नुकसान लगभग उसमें तय है। तो ये एक दृष्टिकोण से अच्छा योग नहीं है। साथ ही साथ आपका धन, आपका समय, आपका पुरुषार्थ अपने करीबी लोगों के ऊपर भी खर्च होगा, उन लोगों को उससे लाभ होता है, आपका व्यय उस पर अधिक होगा। बुध यहाँ पर जो शुभ प्रभाव देंगे, अच्छा प्रभाव देंगे, वो देंगे आपकी सोच के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपकी वाक्पटुता के लिए। अगर बुध स्थायी कुंडली में इस प्रकार का योग बनाते हैं, केवल शुक्र और बुध की युति हो जाए फिर तो इतनी मधुर वाणी होती है लोगों की, इतना बढ़िया बोलते हैं, आवाज़ मतलब प्रभावित करने वाली आवाज़ होती है। तो यह जो है वो एक बढ़िया, और यहाँ पर बृहस्पति भी हैं, सूर्य भी हैं, तो इस कारण जो है वो आपकी वाणी, सोच, बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करेंगे। लेकिन धन के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, कर्ज लेने से बचिएगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए सेकेंड हाउस, दूसरे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी लग्नेश शुक्र के परम मित्र हैं और यहाँ पर बुध की युति हो रही है। यह आपकी शैक्षणिक योग्यता के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि पंचम पर केतु प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन बुध का यहाँ आना, बुध का अगर मजबूत हो तो केतु राहु का प्रभाव कम होता है। राहु के प्रभाव को तो बहुत ही कम कर देते हैं अगर बुध मजबूत स्थिति में हो तो यहाँ पर आप एक तो अपने प्रति सचेत होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने हानि लाभ का विश्लेषण करेंगे, अपने काम को बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, क्रोध में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु क्रोध तो एक्चुअल में नहीं देते लेकिन प्रॉम्प्टनेस बहुत ज़्यादा देते हैं और आदमी कई बार सच्चाई के चक्कर में बहुत हार्ड आंसर भी दे देता है क्योंकि उसको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। बुध थोड़ा यहाँ सहन शक्ति को बढ़ा देंगे। यहाँ
एक ही बात को कहने के तरीके को बदल देंगे बुध यहाँ पर। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं, सच ही बोलते हैं जिससे कि लोगों को तकलीफ़ होती है, और कई बार हम सच ही बोलते हैं लेकिन उससे लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। झूठ नहीं होता वो, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, उसका जो आवेग होता है वो अलग होता है। तो बुध यह गुण दे देंगे आपको। तो यह शिक्षा के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से बुध थोड़ा सपोर्टिव होंगे। केतु बहुत निगेटिव है पंचम भाव पे इस समय आपके, लेकिन बुध के प्रभाव से चीज़ें बेहतर होंगी। अपने लाभ, अपनी व्यस्तता, अपने कारोबार, अपने कार्य व्यापार के बारे में इस समय आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, और उसमें बहुत हद तक आप सफल होंगे। तो कुल मिलाकर बुध का यह गोचर शुभता देने वाला है। मिथुन वालों के लिए लग्नेश हैं। लग्न और सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध, द्वादश में यहाँ पर आ रहे हैं। लग्नेश का द्वादश में जाना अगर स्थायी कुंडली में हो तब तो बहुत ही परेशानी उत्पन्न करता है। यहाँ पर सामान्यतः परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता। ऐसे लोग अपने घर परिवार के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन घर परिवार के लोग उस हिसाब से उनका सपोर्ट नहीं करते, बल्कि कई बार परिवार को सपोर्ट करने के कारण, अधिक सपोर्ट के कारण आप बर्बाद से हो जाते हैं। मेरा इन मामलों में ये मानना है कि जीवन जो है वो संतुलित होना चाहिए। परिवार के प्रति भी समर्पित रहिए, लेकिन परिवार भी आपका साथ दे। और जब आप बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं तो परिवार का मतलब मेरा दायरा बड़ा है, उसमें माता पिता के साथ तो कोई कंडीशन ही नहीं होनी चाहिए, चाहे बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं। मेरा ये पर्सनली मानना है, इसमें लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर परिवार का मतलब अगर माता पिता हैं, उनके लिए आपका बहुत कुछ नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, होना चाहिए, हो जाए कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप मजबूत नहीं होंगे तो उनकी भी सेवा कैसे करेंगे। तो थोड़ा संतुलन रखना चाहिए। लेकिन परिवार का मतलब मेरा है चाचा चाची, मामा मामी, भाई बंधु, भाभी बहन, जीजा, मतलब एक बड़े बड़े परिवार का मतलब जो यहाँ पर हमारा वो है, वो एक कुटुंब की हम बात कर रहे हैं, पति पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप अपने लिए बहुत नुकसान करते हैं। आपका धन, आपका सामर्थ्य, आपका पैसा बहुत अधिक खर्च हो, इसकी संभावना इस दौरान बनती है। जमीन जायदाद के ऊपर भी धन खर्च होने की संभावना होती है। बहुत लोगों के लिए प्रॉपर्टी इत्यादि लेने का इस समय योग बनेगा, ले सकते हैं, लेकिन परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता। स्थायी कुंडली में अगर बुध यहाँ पर हो तो ऐसे लोगों को थका देने वाला परिश्रम करना पड़ता है। जितना मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलता। कई बार बहुत जीवन में भटकाव आता है, स्थिरता का अभाव होता है, निर्णय शक्ति भी कई बार कमज़ोर होती है और निर्णय लेने में परेशान होते हैं। सामाजिक दायरा बड़ा होगा, कोई टिक नहीं पाएगा, शत्रु परास्त होते हैं, लेकिन खुद का जीवन एक तरह से फकीरी वाला और बर्बाद जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर बुध का आना बहुत अच्छा नहीं है। स्थायी कुंडली में होंगे तो यह नुकसान देने की प्रवृत्ति कर देते हैं। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए बुध जो है वो द्वादश भाव के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी है। आय स्थान पर आ रहा है। आय स्थान पे 4 ग्रहों के साथ, जो 3 ग्रहों के साथ युति हो रही है, कुल 4 ग्रह हो रहे हैं। सीधी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर। निसंदेह सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र सबकी दृष्टि पंचम पर जाए तो बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती। गुरु शुक्र यहाँ अच्छे नहीं है, वो शुक्र के राशि पर मैं बोल चुका हूँगा, लेकिन बुध का प्रभाव यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। सुदूर से आय व्यापार के में वृद्धि का योग बनता है। खर्च, धन प्राप्त करने के लिए खर्च की अधिकता होगी, खर्च करके धन प्राप्ति का योग बनेगा। भाइयों और बहनों के साथ, विशेष करके बहनों के साथ संबंध बिगड़ने की संभावना हो जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वहाँ संबंध बिगड़ जाए इसकी संभावना यहाँ बुध जो है बना देंगे। तो बहुत अच्छा नहीं, एक मिश्रित टाइप का परिणाम बुध यहाँ देने वाले हैं कर्क वालों के लिए। लग्नेश के परम शत्रु भी हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ नहीं देंगे। सिंह वालों की बात करूं तो दसम भाव में आ रहे हैं बुध दूसरे भाव के और एकादश भाव के। धन पर पूरा नियंत्रण, आय और लाभ दोनों पर नियंत्रण बुध का है सिंह वालों के लिए। बुध माने बुद्धि, सिंह मतलब बहुत ताकत, बहुत प्रभाव, एक राजा की तरह जीवन शैली। तो अगर राजा की बुद्धि बहुत सही हो तो उसका धन और लाभ उसका बढ़ेगा। बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है ज्योतिष में भावों का और भावों से संबंधित ग्रहों का, बड़े तार्किक भी हैं। मतलब इसको अगर आप केवल ग्रह को भूत प्रेत ना समझें, ग्रह हैं भी नहीं, ग्रह मतलब एनर्जी ही है, प्लैनेट्स का मतलब है आपके अंदर एनर्जी। तो अगर बौद्धिक एनर्जी बहुत अच्छी है सिंह वालों के पास तो धन, अथाह धन के स्वामी हो सकते हैं। बुध का नियंत्रण है उस पर पूरी तरह से, एकादश भाव का और दूसरे भाव का। दसम भाव में आ रहे हैं, बहुत योगकारी स्थिति उत्पन्न होती है सिंह वालों के लिए। इस समय एक ज़बरदस्त राजयोग बन रहा है, क्योंकि दशमेश, पंचमेश, लग्नेश
और आयेश लाभेश की युति जो है वो दसम भाव पर और भाग्येश भाग्य स्थान पर पहले से ही मंगल विराजमान हैं, होने वाले हैं, क्षमा करिएगा अभी है नहीं लेकिन आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह वालों के लिए यह स्थिति बड़ी मजबूत जो है वो स्थिति उत्पन्न कर रही है। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, आय में तो उतना नहीं है क्योंकि अपने आप के प्रभुत्व में सामाजिक कार्यों में धन का खर्च थोड़ा होगा, लेकिन उससे आपका सम्मान बढ़ेगा, उसके आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। धन बहुत इस समय नहीं आएगा, या यूँ कहूँ कि आपके सामाजिक कार्यों में, आपके दायरों को बढ़ाने में, आपकी प्रसिद्धि में धन खर्च अधिक होगा। तो लाभ के दृष्टिकोण से नहीं है, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से, लेकिन पद प्रतिष्ठा सामाजिक मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है, उसमें काफ़ी विस्तार होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी अगर हैं तो आपको उसमें काफ़ी लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन में भी तो है आपका प्रभुत्व बढ़ेगा और घर परिवार में शुभता की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के ठीक स्थिति हो रही है। कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं, दशमेश हैं, बुध लग्न के ही स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा योग्य नहीं बनाएंगे क्योंकि ये 100 में 99 पे पहुँचा के छोड़ देते हैं, तो एक टीस सी रह जाती है। अगर स्थायी कुंडली में भी किसी के लग्नेश माने बुध जो है वो भाग्य स्थान पर हैं, भाग्य के धनी होते हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर हमेशा 99 का स्कोर करेंगे और 100 पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो नीचे से 1 से देखें तो बहुत बड़ा स्कोर किए, लेकिन एक हल्की सी टीस सी रह जाती, काश में यहाँ होता या मुझे तो यहाँ होना चाहिए था, ये जरा सा रह गया। तो एक जरा सा वाली कसक जो है वो अगर कन्या वालों के लिए बुध स्थायी कुंडली में भी भाग्य स्थान पर बैठे हों तो यह बनता है। फिर भी यहाँ पर भाग्य में वृद्धि, रुके हुए कार्यों में गति और तीर्थस्थल, धर्म स्थल, पुण्य कार्यों में आपकी रुचि, वहाँ की छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित हैं। करीबी लोगों का सहयोग, मदद, भावनाओं में अच्छी भावनाओं का उदय, तर्क शक्ति अच्छी और भाग्यवश कुछ लाभ होने का योग यहाँ पर बुध देंगे। तो कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना काफ़ी अच्छा परिणाम देने वाला है आपके लिए। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो है वो भाग्येश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं। यहाँ पर तुला वालों के लिए यह काफ़ी नकारात्मक परिणाम देंगे। शुक्र भी वही है, लग्नेश। इस समय काम बहुत प्रभावित होगा आपका, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्य भरोसे कोई काम कर रहे होंगे उसमें हानि होने की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो, यात्राओं में कष्ट हो, इसकी पूरी संभावना बुध यहाँ पर बनाएंगे। सेहत को लेकर सावधान रहिएगा, यात्राएं अगर ना हो तो अच्छा है क्योंकि यह यात्राओं में परम कष्ट का योग यहाँ पर यह बुध बनाएंगे। और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, भाग्यवश कहीं कुछ चीज़ें हैं तो उसमें हानि होने के संकेत भी इस समय बनेंगे। रुके हुए जो काम चलते हुए हैं उसके रुकने की संभावना बनेगी। और अगर कोई काम जो है वो आप किसी काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो थोड़ा और समय बुध के अगले गोचर का मिथुन राशि में जाने तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, चीज़ें इस समय रुकेंगी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर ठीक नहीं है। वृश्चिक वालों के लिए मार्केश की भूमिका में ही हो जाते हैं शुक्र के साथ बुध। हालांकि जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके आय स्थान के स्वामी हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं। कार्य व्यापार और यहाँ पर जो गोचर है वो आयेश, पंचमेश, दशमेश और सप्तमेश की युति है यहाँ पर। तो यह आपके लिए बहुत से मामलों में अच्छा परिणाम देंगे। धन धान्य के दृष्टिकोण से अच्छा परिणाम देने वाले हैं। व्यापार में वृद्धि, नए आयाम खुलें, बौद्धिक क्षमता की वृद्धि हो, कोई इस समय साथी मिले अपोजिट सेक्स का, पुरुष हैं तो महिला, महिला हैं तो पुरुष, तो उसका साथ अच्छा रहेगा, बौद्धिक रहेगा। कार्य व्यापार अगर मिलकर करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होगी, सहयोग एक दूसरे का अच्छा मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और बढ़ेगी, उसमें बुद्धि का भी माने केवल दिल से नहीं सोचेंगे, बुद्धि से भी सोचेंगे, इसलिए लिए हुए निर्णय बेहतर होंगे। भावनाओं में ना बह करके आप निष्पक्ष होकर के डिसीजन इस समय आप लेंगे तो बेहतर इस समय जीवन साथी का अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के बुध का यहाँ पर आना एक अच्छा परिणाम आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। धनु वालों के लिए बुध जो है वो हो जाते हैं सप्तमेश और दशमेश, दसम भाव के स्वामी, छठे में गोचर करें। धनु वालों के लिए टाइम ठीक
बहुत नहीं चल रहा है। हालांकि केतु हैं दसम भाव पर, लेकिन वो उतार चढ़ाव ही देते हैं। मंगल का कुछ अभी मंगल भी बहुत सहयोगी नहीं है। गुरु, सूर्य और अब बुध भी, यानी आपके लग्नेश, आपके भाग्येश, आपके दशमेश, आपके सप्तमेश, सब छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी के साथ। कर्ज इत्यादि लेने से बचिएगा, इस समय लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। कुछ लोगों के लिए नौकरी लग सकती है इस दौरान, ये अच्छी बात है कि अगर नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बेरोजगार हैं, तो आय का कुछ साधन खुल जाएगा, लेकिन उसमें पीड़ित महसूस करेंगे, शोषित महसूस करेंगे, कठिनाई होगी, परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। कई मामलों में परिश्रम कर भी नहीं पाएंगे, कई बार सोचेंगे ये करूं, कर ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह की कठिनाई उत्पन्न होगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी यह समय ठीक नहीं है, उसे संभालना चाहिए। इस समय कोई रोग व्याध शुरू हो जाए तो लंबे समय तक रहेगा, इसलिए कोई भी शारीरिक बीमारी, व्याधि अगर प्रारंभ हो रही हो, नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उस पर तुरंत काम करना है। और इस समय बहुत ज़्यादा प्रयास किसी पद प्रतिष्ठा को पाने का, पदोन्नति का इस समय मत करिए। अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो चीज़ें नुकसान हो सकता है, उसका आपको प्राप्त होने में कठिनाई होगी। तो बेहतर है कि थोड़ा ठहर जाएं, क्योंकि फिर गोचर होगा, गोचर तो होता रहता है। तो बुध का गोचर जो है वो धनु वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, या यूँ कहूँ कि अच्छा ही नहीं है। मकर वालों की बात करूँ तो बुध जो है आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, पंचम पर आ रहे हैं। पंचम भाव पर बुध का आना, पंचमेश के साथ युति, सूर्य के साथ युति, गुरु के साथ युति बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है वो शिक्षा में ज़बरदस्त सफलता, शिक्षा के मामले में भाग्य का साथ। इस समय अगर कोई शिक्षा प्रतियोगिता में आप बैठे हैं तो उसमें अभूतपूर्व सफलता कुछ लोगों को प्राप्त हो सकती है। वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी, सलाह बहुत अच्छा देंगे लोगों को। धन धान्य के प्रति, कार्य व्यापार को बढ़ाने के प्रति सचेत रहेंगे, और उसमें आय की में वृद्धि एक से अधिक स्रोत से हो सकती है, उसमें भाग्य का भी साथ रहेगा। लिए हुए निर्णय सही दिशा में होंगे और सार्थक होंगे। उलझनें समाप्त होंगी, मानसिक उलझनें, वो शुक्र कर रहे थे बुध, अब उसको और बढ़ा देंगे, तो मानसिक उलझनें खत्म होंगी। स्पष्ट निर्णय लेने में समर्थ होंगे। कोई महत्वपूर्ण और बड़ा डिसीजन भी इस दौरान ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी होगा। धन की व्यवस्था करने को सोच रहे थे तो उसको करने में अब समर्थ आप होंगे, और किन प्रकार चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध का जो यह गोचर है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तर्क शक्ति भी अद्भुत रहेगी। कुंभ वालों के लिए बुध पंचमेश है और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुध जो है चतुर्थ भाव में, बुध का यहाँ पर आना बहुत अच्छा नहीं है। स्थायी कुंडली में अगर बुध यहाँ पर हों तो ऐसे लोगों को संतान से कष्ट या संतान प्राप्ति में बड़ी कठिनाई होती है। साथ ही साथ यह पारिवारिक जीवन के लिए भी कोई बहुत शुभता उत्पन्न नहीं करेंगे। भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी आपके पास, लेकिन निराशा का बोध होगा। कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा दबदबा और प्रभाव रहता है, आपका उन्नति होगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में उतना गेन नहीं कर पाएंगे जितना गेन कर सकते थे, तो इस दौरान उसके लिए ठीक नहीं है। और एक असंतुष्टि का बोध पारिवारिक जीवन में बुध के प्रभाव से होने की संभावना बन जाती है। जैसा मैंने कहा, स्थायी कुंडली में हो तो शिक्षा में भी कठिनाई उत्पन्न होगी, संतान में भी कठिनाई उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर बहुत अच्छा कुंभ वालों के लिए नहीं है। स्थायी कुंडली में भी यहाँ बुध हों तो उनके जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पर एक तरह से दुर्योग जैसा बना देते हैं कुंभ वालों के लिए, चतुर्थ भाव में अगर केवल बुध हों तो। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए यह सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है। जमीन जायदाद को बेचने से लाभ मिलेगा, खरीदने से बचना चाहिए, उसमें हानि का योग होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई और मतभेद उत्पन्न करते हैं। आपका पराक्रम पुरुषार्थ बेहतर होता है, मित्र अधिक बनेंगे इस समय। सोच लॉजिकल होगी, थोड़ा धर्म से हट करके रहेंगे, लेकिन तर्क शक्ति अधिक जो है ऐसे में देंगे। हालांकि वो लॉजिकल होगी, वो जो है वो तथ्यों पर आधारित होगी, फैक्चुअल होगी, और गलत डिसीजन इस समय नहीं लेंगे। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा आपका, और पारिवारिक जीवन से, घर परिवार से किसी कारणवश दूर जाने की स्थिति बन सकती है। तो वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, जमीन जायदाद खरीदने के लिए ठीक नहीं है, बेचने के लिए अच्छा है। पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि, बौद्धिक चेतना का विकास, और अंधभक्ति नहीं होगी। तर्क और तथ्यों के आधार पर आप किसी चीज़ को इस समय फॉलो करेंगे या उस पर आप डिसीजन लेंगे। तो बुध का यहाँ पर गोचर जो है वो एक न्यूट्रल टाइप का मिश्रित परिणाम देने वाला, कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में बुरा परिणाम देने वाला बुध का यह योग संभावित हो सकता है। तो यह था
बुध के गोचर का संभावित प्रभाव आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।